मैं बचपन पूरा गुजारा ओमान में। ओमान में जी सल्तनत ये कब आप तशरीफ लाई इस फील्ड में? मुझे जी 15 साल हो गए। 15 साल के बाद मिली आप हमें? क्या छुप के गारों में मॉडलिंग करती हो? कहाँ छुप के करते हो? कोई अमल है? ये जो इतनी शौहरत, ये जो इतनी इर्द गिर्द लड़कियां, परफॉर्मेंस, ये वो रोमांस, ये सारा बड़ा मजा आता है। ये भाभी नहीं, तुम्हें तो मजा आ रहा है। भाभी की टेंशन कितनी है? शी इज बिजी इन चिल्ड्रन येट, तो वो उनको बिजी कर दिया उधर। मर्दों से नफरत हो गई। लेकिन इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मज़ाहिया स्टेज ड्रामे हैं। मैं बच्चियों से आपको मिलवाऊं ताकि क्यों नहीं? या बच्चीज, ये मेरे बच्चे कम, फ्यूजी कलर वालों के बच्चे ज्यादा। वेरी गुड, बेटे बेटे इनसे मिलो, ये है तुम्हारी होने वाली मम्मी। क्या ये कुछ नहीं, ऐसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गया। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ इनके मदाह मौजूद हैं। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स पर भी शोज़ किए और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज़्यादा बहरूपों में नज़र आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को इनके मदाह आज भी देखते और लुत्फ उठाते हैं। सोशल मीडिया ने स्टेज ड्रामों की मकबूलियत तो कम की, लेकिन उमर शरीफ कॉमेडी का वो सूरज है जो कभी ग़ुरूब ना हुआ। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वाहिद मज़ाहिया फ़नकार हैं जिनके पुरस्कार दुनिया में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज मैं इनको पहली मर्तबा जिंदा देख रहा हूँ। मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि फासलों को ख़त्म होना चाहिए, इंसानियत का प्यार बढ़ना चाहिए, हमें फासलों को ख़त्म करना है। बकरा किश्तों पे। And since then I have become a fan of yours. Since then it has been my desire to meet you और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ, मुझे मिलने का मौका मिला है। I also have to add that if I had not stopped every 10 minutes and left the room, pause दबा के, I would not have been sitting here today. सांस नहीं ले पा रहा था मैं, इतना हंस रहा था मैं। नहीं, आपकी जो आंखों में एक बात है ना जी, यानी कि मैं हालांकि मर्द हूं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप सोचिए आप कितने खतरनाक आंखें हैं आपकी। मैं वहां आना चाहता हूं, ये मैं बताना चाहता हूं कि जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतना ही प्यार हम आपसे करते हैं। I remember somebody told me they liked my comedy timing. I must tell you, I learned my comedy timing from this man. I have watched, ऐसा कोई इनका शो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा। बर्रे-सगीर पाको हिंद के फिल्म और टेलीविज़न के मकबूल सितारों ने उमर शरीफ के जाने पर रंजो गम का इजहार किया और खिराज अकीदत पेश किया। उमर शरीफ साहब के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। एक अजीम फनकार, एक बेहतरीन इंसान जो जिस्मानी तौर पर तो आज हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका अच्छा काम, उनका अच्छा इखलाक, उनका मुस्बत रवैया हमेशा उनको हम सब के दिलों में जिंदा रखेगा। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने उन्हें बकरा किश्तों में ड्रामे से जाना। मैंने उससे पहले उनके ऑडियो कैसेट्स भी बहुत सारे सुने थे। मैं उनका फ़ैन हो गया, उनका दीवाना हो गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं। उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। जनाब उमर शरीफ साहब
बहुत बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। इन्होंने पेशा वराना काम को भी अपने ऊपर हावी रखा और फिर निजी जिंदगी के मसाइल ने भी इनको अपनी गिरफ्त में लिए रखा। इसकी कई वजूहात में से एक वजह उमर शरीफ की नासाज तबीयत थी। इन तमाम मसाइल के बावजूद वो साबित कदम रहे, खुद को ज़हनी और तख्लीकी अर्तकाई मराहिल से गुजारा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मैं अब जो ख्यालात का इजहार लोग करेंगे कुछ इख्तिसार से काम लेते हुए, क्योंकि बेशुमार लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तमार ड्रामों में आप उनके साथ रहे, अब ख़ुद बहैसियत डायरेक्टर काम करते हैं। उमर भाई के आखिरी वक्तों में जब वो तवील अलालत में थे और उस वक्त जो उनके साथ रहा उनमें सबको पता है शाह साहब का बहुत साथ था, लेकिन उनके बाद जो दूसरे थिएटर के साथियों में से यूनुस मेमन को मैं गुजारिश करूंगा यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जो दुनिया में आया है उसे जाना है, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। उमर शरीफ साहब से मेरा जो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल बागे हालार स्कूल से, जब मुझे नहीं पता था कि ये उमर शरीफ साहब बनेंगे इतने बड़े। वहाँ भी मस्ती करते थे और क्लास फेलो थे मेरे बड़े भाई के। मैं, मेरी बहन और मेरा जो बड़ा भाई था, हम बागेलार में पढ़ते थे। तो बाद में जब मेरी मुलाकात इनसे हुई 76 में, मैं उस वक्त मैनेजमेंट में आ गया था, गेट पे हूँ। तो वो मैंने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है चिप्स वाले के पास, तो जो एक ठिया लगाते थे, ये ज़्यादातर जो है पुराने लोगों को, मुजतबा नकवी या नज़र भाई या शराब, इन लोगों को पता है, शहजाद रज़ा वगैरह को जहाँ हुआ लगता था। तो वो एकदम रजिस्टर पकड़ के खड़ा हुआ था। मुझे कहा यार मुझे अंदर जाना है मेकअप रूम के अंदर। तो मैंने कहा कि चलते हैं ना। तो मैं इसको जब ले कर गया अंदर, तो एक ड्रामा लगा हुआ था ज़रा बच के। उसके प्रोड्यूसर थे शहनाज सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे वो भी। साल में एक ड्रामा करते थे वो। जनवरी 1 तारीख से 31 जनवरी तक पूरे महीने का एक खेल होता था, जिसमें पूरी PTV की कास्ट होती थी, जिसमें जावेद शेख साहब, शफी मोहम्मद शाह, रज़ाक राजू मरहूम, बैरोज सौदवारी, इस्माइल, मतलब जितने टीवी के थे स्टार वो सारे आते थे। उस दौरान उमर भाई को जब अंदर में ले गया तो उसके हाथ में एक पर्चा था। और जावेद शेख जैसे एंट्री करके निकला तो उसके हाथ में वो पर्चा दिया इन्होंने। जब पर्चा दिया तो उसने जाके एंट्री की, उसको थोड़ा सा याद कर रीड करके वो पूरे स्टेज पे छा गया जावेद शेख साहब और हाईलाइट हो गया। जब बाहर आए तो रज़ाक राजू मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, इतना छाया हुआ था। कह रहा वो लड़के ने मुझे लिख के दिया एंट्री। एक बच्चा बोला आया था, बोला हाँ। तो फिर उसको लेकर आए तो रज़ाक राजू ने कहा एक टाइम आएगा कि तू पकड़ा ही नहीं देगा, बोला बच्चा, और बोला तेरा नाम बहुत मशहूर होगा, बोला तेरी क्या अच्छी राइटिंग है, क्या अच्छा ज़हन है। क्योंकि उमर भाई जो है क्रिएटिव माइंड था, बचपन से ये सलाहियत थी कि वो क्रिएशन का बादशाह था और टाइमिंग उसके जैसी किसी की नहीं बनी। वो आखिरी लम्हे तक जो है वो टाइमिंग पे चलते थे और सटायर लिखना और मुहिब वतन, और इतना अच्छा इंसान। मैं कभी कभी कोई बात होती थी उनकी तो मैं लड़ता था, लोग कहते थे पता नहीं है क्यों इतना उमर शरीफ के साथ वो करता, इसलिए कि मैं उसको अंदर से जानता था। वो खुदा की कसम बहुत मासूम आदमी था, इतना मासूम शरीफ आदमी कि उसको कोई एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट्समैन भी डांट दे तो वो थोड़ा सा वो करता था कि यार ये कौन है करके, फिर बाद में माफ़ी भी वही मांगता था। उमर भाई इतना एहसास वाला आदमी, मैं उसको बिल्कुल अंदर से जानता था कि वो कोई भी कुछ बोल दे, मैं कुछ भी करे कोई भी, लेकिन वो फ़ोन करके मनाते थे। इतना मासूम आदमी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था एक ज़माने में लहरी साहब का, और उनके जो जिस तरह के डायलॉग्स होते थे, जिस तरह की डिलीवरी होती थी,
उमर शरीफ के अंदर मैंने वो बर्जिस्तगी देखी और डायलॉग बहुत आम आदमी से रिलेट करके, कोई बहुत ऐसी कोई सटायर, कोई इंटेलेक्चुअलिज्म वो ना हो उसमें, लेकिन वो आम आदमी से रिलेट करते थे वो डायलॉग। जो आपके इश्यूज थे, पब्लिक के इश्यूज थे, मतलब उनका एक डायलॉग था, वैसे आप देखें तो पॉलिटिकली देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग था कि लियाकताबाद में पुलिस ने कर्फ्यू लगा के आज़ादाना गश्त किया। अब ये वो आदमी कह सकता है जो लियाकताबाद का रहने वाला हो, जिसे लियाकताबाद की साइकी का पता हो, जिसे कराची की साइकी का पता हो, उसके अंदर पूरा एक वज़न भी था, एक तंज भी था, और वो ऐसा डायलॉग था जो आपको पिक भी करता था कि हाँ, जो भी आप पॉलिटिकल जहन रखने वाला है। तो उसने वो बिल्कुल इस चीज़ से परेशान नहीं था कि वो उसको किस तरीके से, किस सर्कल में किस तरीके से देखा जाता है। जाहिर है वो उस दौर का आदमी था जिस दौर में मोइन अख्तर भी थे, और कंपटीशन हमेशा आदमी के अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देता है। कंपटीशन होता है तो वो उसमें आगे बढ़ता है, और एक स्टेज आई ऐसी कि उमर शरीफ और मोइन अख्तर ने साथ भी प्लेस किए। यहाँ आर्ट्स काउंसिल में उनके अक्सर प्लेज होते थे। मेरी उनसे कोई बहुत ज़्यादा शनासाई नहीं रही उनसे, लेकिन एक आउटसाइडर के तौर पे मैं समझता हूँ कि जिनसे मिलकर चैन आ जाए वो लोग आपने देखे ना होंगे, हाँ मगर ऐसे भी हैं। मोहब्बत करने वाला ऐसा था कि बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे लोग जिन्हें स्टेज पे ले जाना बड़ा अजाब होता है, वो उन्हें स्टेज पे लाता था और उनके साथ कॉमेडी करता था। मज़्ज़ूब अपने आपे में नहीं होते, लेकिन वो उनसे प्यार करता था। उमर शरीफ ने ना सिर्फ स्टेज पे बल्कि टेलीविज़न पे भी अपना लोहा मनवाया, और एक ज़माने में ऑडियो कैसेट का दौर आया तो पूरी दुनिया में वो ऑडियो कैसेट मशहूर हुई, कामयाब हुई। और फिर जब वीडियो का टाइम आया तो आपने देखा कि उमर शरीफ की नकल पूरी दुनिया ने की, हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी की। उमर शरीफ, मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं कि मैं उमर शरीफ से सीनियर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने उमर शरीफ के साथ काम किया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक ऐसा फ़नकार जिसका नाम सुन के गमज़दा लोगों के लबों पे भी मुस्कुराहट आ जाती थी, आज आंसू दे गया है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और एक ही दरख्वास्त है कि कभी भी आप उसके किसी जुमले पे हंसे हों तो उसे कर समझ के उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये उमर भाई की तस्वीर लगाई है। इतनी ज़िंदा तस्वीर है और इनके चेहरे पे जो कुछ नज़र आ रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है, और वो ये बता रहा है कि मैं रहती दुनिया तक सबके साथ रहूँगा, लोग मेरे जुमलों को कोट करेंगे, और हो सकता है कि बहुत सी जगहों पे दुनिया भर में जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ उमर शरीफ को कभी कोई नहीं भूलेगा। मेरा सफ़र भी गुज़रा, मेरा साथ भी रहा, और मुझे बहुत फ़ख्रिया उन्होंने अपने शो में भी बुलाया था तो कहा था कि अयाज़ भाई मेरे मुअल्लिम हैं। जब सऊदीया हम गए थे फर्स्ट टाइम तो शो में मैं और उमर भाई गए थे, और हमने शो के बाद उम्रा किया, मदीना में रहे, मक्का मुअज़्ज़मा में रहे, हरम में बैठते थे। तो असर में तो हम थोड़ा सा मुंह छुपाते थे, क्योंकि उसी दौरान भी लोग कोई अगर पहचान लेता था तो कहता था हाँ जी हुण तुहाडा केड़ा ड्रामा आ रहा है। तो उस चक्कर में हम बड़े फेस को छुपाते थे। लेकिन एक बात, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं, हर शख्स के दिल में ये है आरज़ू के कुछ न कुछ ज़रूर कहें। बहुत
चेहरे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन मेरा एक पुरखुलूस सा एक रिश्ता था, एक दोस्ती थी कि मेरे शॉप पे इमेज ऑप्टिक पे वो इत्तेफाक से आए और आके मुझसे कहने लगे, आइए मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाऊं। एक डेंटल सर्जन है और दूसरा आंखों का काम करता है। डॉक्टर एजाज जो है वो इतनी ज़ोर से दांत निकालते हैं कि आंखों पे असर पड़ता है और फिर वो उनको कार्ड दे देते हैं कि जाइए वहाँ से चश्मा बना लीजिए। उमर शरीफ के लिए हम सब जो भी, उन्होंने भी एक बात की है, बड़ी सही बात की है, उनकी एक एक मुस्कुराहट का जो कर्ज हम सब पे है। जैसे कि मैं जब यहाँ इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था अगर आप कभी मेरी किसी मुस्कुराहट या उससे आप लुत्फानंदोज़ हुए हों तो एक वोट का हक तो मेरा बनता है। उसी तरह उमर शरीफ के लिए हम यही कहेंगे, जब जहाँ जैसे अपनी दुआओं में हमने जहाँ बहुत से लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को शामिल किया है, उसमें उमर शरीफ ऐसी शख्सियत हैं जिनके हज़ारों वो मैसेज हैं जो कोट की जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपने पाकिस्तान से प्यार का जो इजहार जिस अंदाज से किया है। मैं एक दफ़ा चाहूँगा कि उनके लिए बहुत सी तालियां हों। अल्लाह पाक उनको ज़िंदा सलामत रखे हमारे दिलों में और हमेशा हम उनको याद करें। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ साहब एक ऐसा अहद हैं कि उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मुझसे सीनियर और बड़े बड़े जय्यद लोग यहाँ बैठे हुए जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। मेरे 24 साल का पीरियड है और मैं समझता हूँ कि उठते बैठते चलते फिरते उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आने वाली अहद जितनी भी कॉमेडियन अब आने वाले हैं उनकी चीज़ों को देख के इंशाअल्लाह ज़रूर सीखेंगे। और मैं 97 में पहली दफ़ा ड्रामा मैंने किया, मामू मजाक मत करो। तो मुझसे फुरकान हैदर साहब ने कहा, वो आजकल अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए, बहुत साथ रहा उनका। तो उमर भाई के साथ ड्रामा करना, मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट, मैं सिर्फ नाम सुनता हूँ तो मुझे इतना खौफ आ जाता है। कितने जय्यद कॉमेडियन उनके साथ मैं पहली दफ़ा ड्रामा करूँगा, तो मेरे हाथ पैर फूले हुए थे। मैं बड़ा कॉन्शियस था। लाहौर से वो आए, सलीम भाई भी थे, शकील भाई और सिकंदर भाई। चौथा कैरेक्टर अच्छा कोई मुस्बत मिल नहीं रहा था। उस वक्त मैं वन मैन शो करता था, तो फुरकान भाई ने कहा तुम में टाइमिंग है, तुम कर सकते हो तो तुम करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं इतना बड़ा ड्रामा, चौथा बड़ा कैरेक्टर उसका मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी गलती हुई तो मेरे दोनों गाल तो लाल हो ही जाएंगे। उसका मुझे कोई वो दुख नहीं है, लेकिन ड्रामा ख़राब होगा। लेकिन जब उमर भाई आए, उन्होंने रिहर्सल करवाई और जिस तरीके से मुझे समझाया और सिखाया, फिर वो ड्रामा देखने वाला था। बकरा किस्तो पार्ट 2 के बाद अगर आप देखें तो मामू मजाक मत करो अब तक कितनी दफ़ा चल चुका है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत शफीक इंसान, शफीक उस्ताद, शफीक बाप, शफीक दोस्त, शफीक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ थे। मैं हांगकांग जानते हैं अयाज भाई, सिंगापुर और मलेशिया में एक शो हुआ, कमर भाई अयाज भाई के दोस्त हैं। उन्होंने कहा उमर भाई से बात करवा दो, शो करना चाहते हैं, चैरिटी शो। हम चले गए, एक शो हुआ, एक के बाद 10 दिन का गैप था। उमर भाई कहने के आओ तुम दुनिया के अच्छे अच्छे खाने खिलाता हूँ, क्योंकि उनका दस्तरखान बड़ा वसी था। आप सब मेरी बात की तायद करेंगे जो उनके करीबी दोस्त हैं, अगर उनके घर पे चले जाएं तो बगैर खाए खिलाए पिलाए छोड़ते ही नहीं थे। वो इतना वसी दस्तरखान था और खिला पिला के खुश होने वाले इंसानों में से थे वो। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था। तो कभी इटालियन खाना, कभी पर्शियन, कभी क्या, कभी चाइनीज़। हमने कहा सर मैं निहारी रोटी, बिरयानी, दाल फ्राई खाने वाले लोग हैं, ये फीके फीके आप खाने खिला देते हैं। यानी कि इसी वजह से तुम लोगों को अच्छी जगह लेके नहीं आता। खाओ बेटा, पता चलता है इससे कल्चर का कि कैसे लोग जी रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं। ये सीखना भी पड़ता है। दुनिया में सिर्फ घूमना ही सही नहीं है, खाओ पता चले कि कल्चर कैसा होता है। तो बहुत कुछ सीखा है। रहती दुनिया तक जब तक उनके क्लिप्स यहाँ मौजूद हैं, आने वाले कॉमेडियन उनसे सीखते ही रहेंगे इंशाअल्लाह, और उनके एक एक जुमले हमें याद रहेंगे और हम करते भी हैं। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे कि उमर शरीफ साहब ऐसे हैं कि जब तक उनके जुमले दुनिया में ज़िंदा हैं
नए कॉमेडियंस के घर ऐसे ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर सही तरीके से उसको करते रहे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील, हमें सब्र जमील अता फरमाए। और जब भी किसी भी शख्स के लिए, अपनों के लिए आपका हाथ उठे दुआओं के लिए, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो हमारे मुल्क का फ़ख्र थे और रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर शरीफ के लिए तो ज़ाहिर है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन सब ने बहुत वक्त गुजारा है मुख्तलिफ़ हैसियतों से। मेरा तो वो छोटा भाई भी था, मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, और मतलब हमारी कंपनी का दोस्त था। वो बेहतरीन इंसान था। मेरी पहली मुलाकात, क्योंकि मैं ऐसे महकमे में था और उस वक़्त उस महकमे की इतनी ज़रूरत थी कि हर आदमी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वास्ते से मुझसे मुलाकात हो जाती थी। तो ये 77 के अंदर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो ऑफिस था उसमें शनाख्ती कार्ड बनवाने आया। इसका पहले कार्ड बन चुका था, ये डुप्लीकेट कार्ड बनवाने आया था। तो मुझे कहा कि सादत भाई ये मेरा कार्ड खो गया है। तो मैंने कहा बैठो 2 मिनट, फार्म तो लेकर आया था ये डुप्लीकेट का। मैंने रिकॉर्ड से उसका पुराना वाला फॉर्म मंगवाया, उसमें देखा कि भाई क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखे हुए। तो उसमें लिखा हुआ था ये राइटर हूँ मैं। तो मैंने उमर से ये बात कही, मैंने कहा उमर तुम तो अब ड्रामों में भी काम करते हो, तो तुमने सिर्फ राइटर क्यों लिखा? तो कहने लगा मैं बेसिकली राइटर हूँ। तो ये बात तो मैं 77 की बता रहा हूँ आपको कि उस वक़्त भी कंफर्म राइटर था। बहरहाल इसके साथ 2-3 छोटे छोटे से वाक़े हैं। एक तो दफ़ा ये हुआ कि गालिबन या तो सैलाब जदगान की या कोई ज़लज़ला जदगान की कोई एक मुहिम थी, उसमें झोली फैलाव में हम लोगों से चंदा ले रहे थे। तो हम एक ट्रक पे थे, उसमें मेरे साथ इस्लाउद्दीन था, मोहिन खान थे, ये था उमर शरीफ था, खुशबख्श शुजात थी और रशीद गोडियल जो MNA था उस वक़्त। तो तारिक रोड की जिम्मेदारी मेरी थी कि वहाँ पे चंद दुकानदार ऐसे थे कि जिनसे चंदा लेना था और वो मेरे तवज्जो से लेना था। तो उमर और मैं उस दुकान में गए, तो वो बेचारा जो काम कर रहा था लड़का, वो एकदम घबरा गया और उसके मुंह से फ़ौरन निकला कि अरे मोइन अख्तर साहब सलाम अलैकुम। तो इसने बरजस्ता कहा कि शुक्र है कि मोइन अख्तर को भी तुम नहीं जानते। तो यानी आप ये समझिएगा कि ये उसने ऐसी बात फ़ौरन कही कि शुक्र है कि तुम मोइन अख्तर को भी नहीं जानते, तो अपनी पर्सनालिटी को भी बचा गया और बात की बात कह गया। दूसरा ये कि हमारे दोस्त हैं वासिक नईम स्टार मार्केटिंग के, तो हैदराबाद में झील पाक सीमेंट फैक्ट्री में उनका एक प्रोजेक्ट था। तो उसमें कराची से सलीम जावेद, ये अपना उमर शरीफ और अरशद महमूद, मैं और महमूद अहमद ख़ान और ये अपना वासिक नहीं, ये हम हैदराबाद झील पाक सीमेंट फैक्ट्री में गए। तो पहले शो था, शो ख़त्म करने के बाद से लेके और सुबह 6 बजे तक आप यकीन मानिएगा कि इसने इतनी रिलीजियस बातें की कि मैं हैरान था कि ये इतना ज़बरदस्त मालूमात और इतनी दीनी मालूमात रखता है। और मेरे नबी का तो शहदाई था, कमाल था इसकी उसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का। तो ये मल्टीपल आदमी था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये इस वक्त सोच रहा होता कि अब इसको मैं क्या जवाब दूँ, कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसमें इसको जवाब देना भी है और सामने देखना भी है लोगों से ताल्लुकात। तो ये इसकी वो अक्सर इस तरह के जो मौके होते थे उसमें उसका ये चेहरा बन जाता था। अल्लाह ताला मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरे साथी को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे, आमीन। मुझे यहाँ बुलाया है, मैं तो समझती नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ।
बहुत छोटी थी जब मैं उमर साहब के ड्रामे देखती थी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर ने उनके ड्रामों से स्टार्ट लिया। उमर साहब का ड्रामा बकरा किश्तों पे पार्ट 3 में उन्होंने काम किया, तो मैं छुप के उनके ड्रामे देखती थी, क्योंकि मैं ज़िद करती थी सिस्टर के साथ जाने की। तो उमर साहब आते थे और मैं कहीं छुप जाती थी, क्योंकि उस टाइम सब लोग उमर साहब से डरते भी थे, मैं भी डरती थी। तो मैं कहीं छुप के उनके एंट्री देखती थी, कहीं इस तरह से उनको देखती रहती थी। और फिर देखते देखते मैंने भी स्टेज थिएटर को काम शुरू किया। उमर साहब के साथ बहुत प्ले किए मैंने, उनके साथ हम लोग बैरून मुल्क भी गए, अमेरिका में उनके साथ गई और काफ़ी टाइम हमने उनके साथ गुजारा। बिल्कुल बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे और मेरी खुशनसीबी है आज कि मैं उनके लिए, हम तो उनके लिए बहुत, शाह साहब ने कहा था कि एक तकरीब करेंगे, पजीराही करेंगे उमर शरीफ साहब की। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अल्लाह करे कि उमर शरीफ साहब बेताज बादशाह हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनको उनकी ये तकरीब हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है। हम गए ईद पर उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हनीफ साहब जो हैं वो फुरकान भाई से उनका बहुत दोस्ताना था, तो फुरकान भाई आए हुए अमेरिका से, तो मैं और हनीफ गए उमर साहब से मिलने के लिए, फुरकान भाई से। तो बहुत खुश हुए हमसे मिलके। तो मैंने ज़िद की उमर साहब से कि उमर साहब नहीं, आपने ना इस दफ़ा, क्योंकि हमने डेट ली हुई थी एसी ऑडिटोरियम की ईद पर, तो मैंने उमर साहब से ज़िद की कि उमर साहब नहीं, आपको ड्रामा करना है इस ईद पर। तो उमर साहब ने कहा नहीं, मैंने तो अब नहीं, मैं, लेकिन हम पूरी रात वहाँ रहे, तो आखिर हमने उमर साहब को मना लिया और उन्होंने इसी ऑडिटोरियम में प्ले किया और वो प्ले सुपर हिट हुआ। और उमर साहब, लोग कह रहे थे कि उमर साहब चल नहीं सकेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा उनको कि जब उनकी एंट्री हुई, कोई कह रहे थे वो इस तरह से आएंगे, उस तरह से आएंगे, व्हील चेयर होगी, ये वो, लेकिन जब वो अपनी एंट्री पर आए वो अपने पाँव से चल के गए और उनमें वो एनर्जी आ गई, उनमें उन्होंने इतनी, मतलब एकदम से उनके अंदर एक ज़िंदगी जैसे होती वो आ गई। और मैं पीछे बैक स्टेज पे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि उमर साहब वाकई उमर साहब है, उन जैसा कोई भी नहीं है। चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, लेकिन उमर साहब की जगह कोई पूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे मुल्क को, हमारे स्टेज को पहचान दिलाने वाले ही उमर साहब हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो हम अगर स्टेज का नाम लेते हैं तो उससे पहले उमर शरीफ साहब का नाम लेते हैं। मैं उमर साहब के साथ एक छोटी सी बात है, वीज़ा के लिए हम लोग गए, पूरी टीम हमारी थी, उमर साहब भी थे। सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए वीज़े के लिए, तो काफ़ी टीम में हमारे थे, शहजाद रज़ा साहब थे, ज़रीन थी, नईमा गरज साहिबा थी, काफ़ी पूरी टीम थी। तो मैं अंदर गई इंटरव्यू के लिए, सब उमर साहब पहले गए, तो उन्होंने उमर साहब को भी उनका मतलब प्रोसेस में डाल दिया वीज़ा, और मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे एक स्लिप पकड़ा दी, मैं लेकर आ गई। तो मैंने उनको कहा, सब बैठे हुए थे, मैंने कहा मुझे तो ये दे दिया, उन्होंने कहा तुम्हें तो वीज़ा दे दिया उन्होंने, तो मतलब अभी हमारा तो किसी की। तो उमर साहब मुझे देखने लग गए और मुझे कहने लगे तुमने क्या कहा था अंदर जाके इंटरव्यू में। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो ये कहा था मैंने उमर शरीफ के साथ बहुत काम किया है। तो उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। तो वो हंसने लग गए कि मतलब एक नाम पे उन्होंने पहचान थी उनके नाम की। तो इस तरह से बहुत, फिर मेरी वहाँ बर्थडे आई, वो सेलिब्रेट की, यानी कि अभी भी मैं उनसे मिलकर आई थी रमज़ान ईद पर। तो ज़रीन ने मुझे कॉल की कि ईद मिलने कब आ रही हो, हालांकि वो मेरी बेटी की बर्थडे थी, नहीं आ सके थे, मैं थोड़ी सी नाराज़ थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं आपको आना है, तो मैं चली गई। मैंने कहा वो बड़े हैं, मैं अपनी बेटी को मिला लूँ। और इतने खुश हो के वो मेरी बेटी से मिले, हमें इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार दिया। तो मुझे कहने लगे मेरी बेटी का नाम आयत है, कहने लगे मैं आयत की बर्थडे फिर से करूँगा, मैं इसका फिर से केक काटूँगा। लेकिन अल्लाह पाक ने मोहलत नहीं दी और बस वो इस दुनिया से चले गए।
और यकीन माने मैं बहुत कम कहीं निकलती हूँ अब, लेकिन उमर साहब के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जब से मैंने बहुत दुआएं उनके लिए की और बहुत दुआएं की उनके लिए, लेकिन अल्लाह पाक की जो रज़ा होती है, क्योंकि हमारा स्टेज पे जो है समझ ले घर में जो बड़े होते हैं जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, एक साया होता है, वो साया उठ गया है, हमारा स्टेज से साया उठ गया उमर शरीफ साहब का। तो बस उनके लिए दुआ करती हूँ और बस शाह साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ। शाह साहब ने जब मैं उमर शरीफ साहब के साथ मैंने प्ले किया, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ, इतना कोऑपरेट किया। उमर साहब जब आए इतनी अच्छी तकरीब में, कहती हूँ शायद उनको नज़र लग गई कि जैसे वो आए थे फूलों की बरसात, और मतलब आर्ट्स काउंसिल पूरे में एक हलचल मच गई थी कि उमर शरीफ साहब दोबारा आ गए। बहुत सारे लोगों को टेंशन भी हो गई थी, लेकिन मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन उमर शरीफ साहब ही, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। थैंक यू जी। बड़ा दुश्वार होता है, बड़ा दुश्वार होता है किसी को यूं भुला देना कि जब वो जज्ब हो जाए रगों में खून की मानिंद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दुआए मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहूँगी कि उमर के लिए, मेरे लिए, मैं भी करवाना चाह रही हूँ, मैं भी करवाना चाहूँ। आज मेरी एंट्री लेट हो गई, जिसके लिए सॉरी मैं उमर से करूँगी। ट्रैफिक बहुत था। उमर यहाँ नहीं है, ये वही जगह है जहाँ हमारी बहुत सारी यादें हैं। उमर को भुला नहीं सकती, मेरे रूए रूए में है उमर, मेरी नस नस में है उमर। मैं उमर को कभी नहीं भुला सकती। मेरे सब आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे, वो भी कभी भी उमर को नहीं भुला सकते। शाह साहब का थैंक्स करती हूँ कि उमर के लिए ये ताज़ियती एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने उमर के लिए पढ़ा है, और मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि उमर ने सारी ज़िंदगी मुझे, आप सब लोगों को, पूरी दुनिया को हंसाया है। तो हंसाने वाला तो चला गया, लेकिन आप जब भी, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 2 नवाफिल उसके लिए रोज़ाना पढ़ लिया करें, तो मुझ पे, उमर पे बहुत बड़ा एहसान होगा। बाकी उमर की यादें बहुत सारी हैं। मालूम नहीं था कि ये दिन भी आएगा कि जहाँ हम हाउस पैक शो करते थे, फुल ड्रामे करते थे, और आज उमर के लिए हम इस तरह जमा होंगे, हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। हमें यकीन नहीं था कि उमर इस तरह हमें छोड़ के चला जाएगा। मेरी लास्ट मुलाकात आगा खान हॉस्पिटल में हुई। मैंने कहा मिलना है, मैं और नईमा, मैंने कहा हमने मिलना है। तो दीबा हमें मिलवाने ले गई। उमर देख के हमें मुस्कुराया। मैंने उमर के माथे पे भरोसा दिया, नईमा ने उमर के माथे पे भरोसा दिया। उमर के ये आखिरी अल्फाज थे कि सलोमी, मुझे सलोमी नहीं सलोमे कहता था, सलोमे अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। अब बताइए हम लोग खुश रह सकते हैं? हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें खुश रखने वाला ही चला गया। बहुत सारी बातें हैं उमर के लिए, बहुत सारी बातें हैं। पूरी ज़िंदगी हमने उमर के साथ गुजारी। स्टेज पे ही पले बड़े, हम स्टेज पे ही बड़े हुए, हम स्टेज पे इतने बड़े हो गए साथ काम कर कर के। और उमर को कैसे भूल सकते हैं? हमारी फैमिली की तरह उमर था, हमारी फैमिली की तरह। जवाद है, बैठा हुआ है मेरा बच्चा, वो जवाद, फवाद है, दीबा है,
हीरा को अल्लाह बख्शे, हीरा का गम ले डूबा हमारे उमर को, हमारी उम्र को हीरा बेटी का गम ले डूबा। और उसके बाद उमर जो डाउन होता शुरू हुआ तो वो हमारा उमर हमें ना मिल सका। आप सब लोग जानते हैं। मैं शाह साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। शाह साहब, यहाँ इस हॉल में हमारी बड़ी यादें हैं उमर के साथ, सब आर्टिस्टों की बहुत सारी यादें हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप कबूल करें, एक्सेप्ट करें, एक छोटी सी, मैं नाचीज़ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस हॉल में, इस जगह पे हमारी बहुत सारी यादें हैं। हमारी उम्र के लिए कोई एक जगह मखसूस उमर शरीफ के नाम से कर दीजिए यहाँ पे, ताकि हम आए, हमें तसल्ली हो कि हाँ उमर हमारा था, उमर हमारा यहाँ है, उमर हमारे दिलों में रहेगा। ये छोटी सी गुजारिश है, बस आप सब अपना ख्याल रखिए और उमर को हमेशा दुआओं में याद रखिए। मैं तकरीबन 40 साल हो गए जब मैं उसके साथ मिला था, और बहुत अजीब सी बात थी कि मैं डॉक्टर हूँ और उसका शोबा था, लेकिन मैं शॉर्ट एक दो बातें करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक इररिपेयरेबल लॉस है जो कि कभी रिपेयर नहीं होगा। ये ऐसा लॉस है कि जो इसको फिल नहीं कर सकता कोई। मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी ने बात की कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ था कि जो वो काम कर रहा था। मैं शायद ऐसा आदमी हूँ कि आखिर वक्तों में मैं आगा खान में उसके साथ मिला, जवाद मेरे साथ था, और उसने सारी हमारी बातों को रिकॉल किया जवाद के सामने। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं समझ रहा था कि ये बहुत एक्टिव है और इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इसको जाना है वो ये चला जाएगा। और फिर बाद में मैंने रिक्वेस्ट भी एक भेजी सिंध गवर्नमेंट को कि जो उस वक्त ज़रूरत थी एयर एम्बुलेंस की, वो मैंने एक रिटर्न में रिक्वेस्ट भी भेजी एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि इनको वहाँ पर जल्द से जल्द भेजा जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से वो बातें कर रहा था, और बातें बहुत ही फ्रेश थी और उसको सारी चीज़ें याद थी कि मैं जब जिना में हाउस जॉब करता था, 81 की बात है, तो वहाँ मैं रात में ड्यूटी करते वक्त मेरे साथ एक डॉक्टर होता था ENT के अंदर। मैं और वो सदर जाते थे और जाहिद की निहारी खाने के बाद उमर के पास आके वहाँ बैठते थे। उस ज़माने में शायद ये ताज महल होटल होता था और उसका क्या मोती वाला हॉल कहलाता था, वहाँ उमर प्रोग्राम करता था। तो मैं उमर से कहता था कि ये नंबर है, वहाँ के जो मैनेजर है वो उसको नंबर देते थे कि यार मेरी कॉल अगर आ जाए इमरजेंसी में, क्योंकि हाउस जॉब करते थे। तो उमर साहब वहाँ बहुत मज़े से बहुत सारी हमारी बातें करते हुए और हमें उठाते थे और हमें वहाँ भेजते थे कि जाइए साहब आपकी कॉल आई हुई है। तो एक बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा वक्त उमर के साथ। बहुत दफ़ा हमने बहुत सारी चीज़ें की, कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं क्योंकि वैसे डॉक्टर्स के और उसका जो फलाही काम था उसके साथ भी मैं बड़ा लगाव था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला यकीनन ऐसे आदमी को जवार रहमत में जगह देंगे, हमारी दुआ है। और हम समझते हैं कि ये इसका जहाँ गया है शायद वहाँ भी उसके लिए अच्छी जगह है, सबको जाना है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और उनकी फैमिली को, जवाद को, फवाद को, भाभी को, सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोचा भी नहीं था कि इस तरह के माहौल में उमर भाई के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस होगा और उसमें अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार भी करना पड़ेगा। ज़ाहिर वक्त कम है और बेशुमार मेहमान गिरामी हैं जो यकीनन कुछ बोलना चाहेंगे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। शायद मैं समझता हूँ अपने तहीं कि मैं उनका शागिर्द ख़ास था, और ये भी सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन को फ़नकार बनाने में और फिर मकबूल करने में उनका बड़ा हाथ था। मैं उनके घर लाइट, मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था,
सऊदी वऊदी जाना था, उस चक्कर में बिजली का काम सीखा। बाद में मेरे कज़न ने बोल दिया अरबी सीखो, तो मैंने वो काम ही छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ और करूँगा। लेकिन उमर भाई से मुलाकात हो गई। मैं उनके घर बिजली ठीक करने गया था। उनकी वालदा बड़ी कल्चर्ड सी खातून थी और नए नए वो गुलशन शिफ्ट हुए थे, तो उनसे अच्छी वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने बेटा बेटा करके बहुत बात की, चाय पिलाई। भाई लेके गए थे उस्मान भाई मुझे, और उसके बाद फिर सेकंड कुछ दिनों बाद दूसरी दफ़ा फिर उस्मान भाई का फ़ोन आया कि सलीम आ जाओ, या घर में लाइट वाइट का कोई मसला है। मैं फिर चला गया और 2 मिनट में लाइट ठीक कर दी। अब जनाब अम्मा बड़ी खुश हुई कि बेटा तू तो जादूगर है, तू भी मेरे बेटे जैसा है, तू भी मेरे बेटों जैसा है, बेटों जैसा। उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था, और मैं पक्का हो गया कि हाँ मुझे भी आप में माँ नज़र आती है। मैं अपनी माँ से इतना करीब नहीं था, उनको मेरा ये शोबा पसंद नहीं था, तो वो थोड़ा सा नाराज़ रहती थी। फिर बाद में जब जाते वक्त पता चला कि ये तो गाड़ी में स्क्रिप्ट देखा, तो ये उमर, मैंने कहा ये उमर शरीफ भाई यहाँ रहते हैं। कहने के उस्मान भाई कि हाँ मेरे भाई हैं। वो तो बस वो तो मैं बेटा तो बन चुका था घर से निकलते हुए। फिर अम्मा ने कहा आते जाते रहा करो। बेशुमार वक्त गुजरा। पहली मुलाकात भी उमर भाई के बेडरूम में, वो सो रहे थे, जाग रहे थे, 12-1-2 बजे का टाइम था। अम्मा ने कहा उमर के कमरे की ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, इसको सही तो करा। अब मैं जो उनका दीवाना, जो उनका फ़ैन, किस तरह से सामना करने की हिम्मत की। मैं खामोशी से कमरे में गया, वो जाग रहे थे, आंखें खुली थी, मैंने सलाम किया, ट्यूबलाइट ठीक की और मैं वापस आ गया। ये फिर उसके बाद उमर भाई यहाँ कहीं रियो में मुलाकात हुई रिहर्सल में। अरे तुम ड्रामा करते हो? मैंने कहा हाँ भाई शौक है, शौकीन तो आ रहे हैं, हमारे साथ करो। तो मैंने करूँगा। अब मैं इस कश्मकश में रहा कि मैंने माँ इसलिए बनाया है कि मैं सिफारिश हासिल करूँ, तो फिर मैं नहीं किया। फिर दूसरी दफ़ा माँ ने भी बहुत दफ़ा कहा कि बेटा मैं उमर को कहूँगी तो ड्रामा करना। मैंने कहा मुझे क्या था, एक उमर शरीफ जिसका मैं दीवाना, मैं ये समझता था कॉमेडी सारी ख़त्म है। उस वक्त भी इतना चाहता था उन पे कि मैं क्या कर लूँगा अगर ड्रामा करूँगा तो फिर। लेकिन मुसलसल क्योंकि एक अजीज़दारी हो गई थी, तो फिर मैंने वर्क किया कि मैंने क्या करना है। उमर भाई इतना कुछ कर गए इनके सामने, तो कैसे रुकना है। बांजो भतीजों के साथ जो उनका प्यार था या गुस्सा था, वही रोब सारी ज़िंदगी मेरे पे कायम रहा। मैं बड़ा अदब एहतराम और मुक़द्दस तरीन हस्ती समझता था। हमेशा से उनको माँ के साथ बैठने का मौका मिला, तो बाद में पता चला कि वो सारी माँ थी, उनमें माँ थी। अम्मा की जो टाइमिंग थी, जो गुफ्तगू का अंदाज़ था, वो सारा उमर भाई में झलकता था। तो मेरे में भी थोड़ी सी झलकी आई और मैं फिर मेरी कैसेट्स आई, फिर उमर भाई के साथ काम किया। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनसे आगे कोई मेरी शोहरत हो, मेरी पहचान हो, कुछ नहीं। मैं बस उमर भाई को देखता रहूं, जीता रहता था। मैं खिदमतें बहुत की, बहुत उन्होंने प्यार भी किया, मुझसे मान भी रखते थे, मैं भी बड़ा मान रखता था। बहुत आखिरी वक्तों में तो बड़ी तारीफ़ें भी करते थे कि ये है बच्चा, देखो ये। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी उनकी कोई बात नहीं टाली। मैंने भाई बोला था, बाप बोला था, उस्ताद भी उस वक्त बोला था। जब मैं हिट हो गया तो फिर मैंने उस्ताद भी कहना शुरू किया, क्योंकि एक उस्ताद के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि उसका शागिर्द एक काम वाला आदमी हो और वो निकल के फिर बात करे। तो तब मैंने बोला, और बड़े मज़े की बात है, कभी मैंने उनके फ़ोन आते थे, अक्सर बेटा तू फ़ोन ही नहीं करता, घर में भी बुलाते थे और कोई काम होता था, मैंने कभी मना नहीं किया। ये मुझे फ़ख्र है कि मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी उनसे वफ़ादारी निभाई। कुछ नाराज़गी, तलखी, हमेशा उनको मैं हमेशा कहता था 100 खून माफ़ हैं। क्योंकि बहुत सारे जब आप साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, डांट डपट, बहुत सारी बातें कहने की हैं। लेकिन वफ़ादारी की आखिरी हद ये है कि मुझे मौका मिल गया, उमर भाई को जब लहद में उतारा जा रहा था और हम एम्बुलेंस में इंतज़ार कर रहे थे, शहजाद रज़ा के भाई बार बार रोक रहे थे, अरे अंदर ही बैठो, बहुत बड़ा रश है। अब्दुल्ला शाह गाजी पहुँच गए, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए बिठाया हुआ। मैं बेचैन था कि क्या हो रहा है आगे। मैं फिर उतरा, मैं बागी हो गया पूरे फनकारों के ग्रुप से। मैंने कहा मैं जाऊँगा कब्र पे, देखूँगा क्या हो रहा है, क्या क्यों नहीं अब तक दफना। तो पता ये चला कि वो माशाल्लाह लहद में उतार चुके थे और स्लेब रख रहे थे। तो फिर मैं कब्र तक पहुँच गया।
कुदरती लोगों ने मेरे लिए रास्ता बनाया, मैं कब्र तक पहुंच गया, तो मेरे रब ने मेरे से ये काम लिया, मेरी वफादारी का ये सिला दिया कि मुझे फिर, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर थे, दोनों बच्चे मौजूद थे, वसीम बदामी, तो फिर मैंने लोगों पे चिल्लाया, लोगों को दूर दूर किया। एक हादसा ये हो गया, एक स्लिप टूट गया था, अब वो स्लिप मंगाने के लिए इंतज़ार हो रहा था, तो फिर वो स्लिप लाओ, इंतज़ामिया आ गए और बड़ी कहीं स्लिप नहीं, तो बड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा स्लेब आया, वो संगे मरमर या वो उसका था, और उस पर आयतें लिखी हुई थी। चले ये लो, मैंने कहा इस पर तो आयत लिखी हुई है, तो किसी ने बताया कि इसको उल्टा करके रख दो, तो एकदम समझ में आया, और मैंने वो स्लेब वो उस तरह रखा, वो थोड़ा ऊंचा था, फिर मट्टी साइडों में वाटर लगाया, लेकिन एक बात समझ में आई कि किस कदर रूहानी शख्सियत था। रब ताला ने कब्र में उसके लिए वो आयत का इंतज़ाम किया कि वो नूर उस कब्र में आयत के ज़रिए उनकी हमेशा उतरता रहेगा। सलाम उमर शरीफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर अब तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद साहब एक बहुत अजीम इंसान थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने सबकी मदद की, एक सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, जहाँ भी गए पाकिस्तान का परचम लहराया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने से पहले पाकिस्तान को रखा, जिधर भी गए अपने मुल्क अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत का सबूत दिया। इस बात की मुझे एज अ बेटा, मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल किया पूरी दुनिया में, और कुछ साल पहले 2016 में हम अमेरिका में थे, तो अब्बू को मेयर ऑफ ह्यूस्टन ने ऑनररी सिटीजनशिप दी कि आप यहाँ के नेशनल बन जाइए। उन्होंने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरी नज़र में पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है, जो ग्रीन पासपोर्ट है। इसी पासपोर्ट पे मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, और मैं पाकिस्तान में रहूँगा। आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। मैं किसी और मुल्क में नहीं जाऊँगा, मैं इसी मुल्क में रहूँगा। ये मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र बात है कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक ने उन लोगों में चुना जिन्होंने लोगों को हंसाया है, और हंसाना भी एक सदका जारिया है। सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आए हैं, और बेइंतहा लोगों की मदद की है। जब भी कोई उनके पास आया किसी भी काम के लिए, उन्होंने सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ NGOs के लिए काम किया। सर फ़हरिस्त शौकत खानम, जिसके लिए बहुत फंड रेजिंग की, और भी जितनी NGOs आई अब्बू के पास, और अब्बू को बोला कि प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ। मुझे याद है जब अब्बू का हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था, और डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया था कि आप बेड रेस्ट लें, उसके फ़ौरन कुछ महीनों बाद अब्बू ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गए थे, और मैं साथ था उनके, और वहाँ पर उन्होंने मेरी दादी यानी कि अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है। मुझे याद है कि अब्बू दिन में शूटिंग करते थे, रात को 2 शोज़ करते थे, उसके बाद घर आकर 1 घंटा मेरी दादी अम्मा के पैर भी दबाते थे और उनसे दुआएं लेते थे। और जब उनका विसाल हुआ मेरी दादी का, तो अब्बू ने एक लाइन लिखी कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। ये एक ऐसे लफ्ज़ थे जो कि मेरे भी दिल में बस गए, और अब्बू ने हमेशा मुझे बोला कि जवाद तुम एक आदमी हो और तुमने इंसान बन के वापस जाना है। जब मैंने उनसे पूछा कि अब्बू आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा बेटा एक आदमी है सिर्फ अपने लिए सुनता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, अपने लिए बोलता है, अपने लिए देखता है, सारे काम अपने लिए करता है। इंसानियत वहाँ से शुरू होती है कि आदमी का हाथ अपना हो और निवाला किसी और के मुंह में जा रहा हो। तो जवाद एक अच्छे इंसान बनो, आदमी तो हम सब लोग हैं। जब बिल्कुल बीमार हो गए थे, उस बीमारी की हालत में भी उन्होंने ड्रामा किया, लास्ट ड्रामा जो आर्ट्स काउंसिल में किया था, बैठ कर किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बैठ कर भी लोगों को जितना हो सकता है एंटरटेन करूं। जब हॉस्पिटल में थे तो मुझे बोला, मैं उनको बताता रहता था कि अब्बू पूरी कौम आपके लिए बहुत दुआ कर रही है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि यार मेरी कौम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और आज वो मोहब्बत में देख रहा हूँ आप लोगों के चेहरों पर, जो हर आँख अश्कबार है, हर शख्स उनके लिए दुआ कर रहा है। पूरी दुनिया से इतने कुरान शरीफ, अब तक तकरीबन 1 लाख कुरान शरीफ उन तक पढ़े जा चुके हैं, बख्शे जा चुके हैं। तो ये एक मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए हम सब की इबादतों को। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल का ख्वाब मेरे अब्बू ने देखा, माँ, उन्होंने अपनी माँ के ऊपर ये नाम नहीं रखा, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम माँओं के लिए ये हॉस्पिटल का नाम रखा है, माँ हॉस्पिटल।
तो मेरी ख्वाहिश है, और वो मुझे कहते थे जब हॉस्पिटल में थे कि जवाद तुमने इस ख्वाब को पूरा करना है, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन वहाँ से लोगों को फैज़ मिलना चाहिए, वहाँ से वो हॉस्पिटल ओपन होना चाहिए और वहाँ पे लोगों का इलाज होना चाहिए। मैं बड़ा मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में हमारा साथ दिया, खुसूसी तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब का, सईद गनी साहब का, मुराद अली शाह साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, अहमद शाह साहब का, जिन्होंने हर मौके पे गाइड किया, और अब्बू के तमाम दोस्तों का जिन्होंने हम लोगों का इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। मैं खुसूसी तौर पे फ़ैन्स का शुक्रगुज़ार हूँ जो पूरी दुनिया से दुआएं कर रहे थे। कई लोग तो उम्रा कर चुके हैं, मदीना शरीफ में इबादत कर रहे हैं अब्बू के लिए। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ख्वाब मेरे वालिद साहब ने देखा, मैं अपनी ज़िंदगी में आप सबसे ये वादा करता हूँ कि मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा उस ख्वाब को। और वो हॉस्पिटल है जो उन्होंने देखा, वो विज़न है, मैं कोशिश करूँगा कि उनके विज़न को पूरा कर सकूँ, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकूँ जो उनका ख्वाब था, क्योंकि वो एक इंतहाई मुहिब्बुल वतन सच्चे पाकिस्तानी थे, सच्चे आशिक रसूल थे। हमारे घर में कभी भी कोई तकरीब होती थी या कोई गैदरिंग होती थी, उसका इख्तिताम ज़िक्र इलाही पर होता था। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे मुबल्लिग थे, बहुत ज़्यादा दीन से प्यार करते थे, कलम से मोहब्बत की उन्होंने, सारी ज़िंदगी आशिक रसूल रहे, सारी ज़िंदगी उलमा इकराम, औलिया इकराम की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री से प्यार था उनको। मेरे पास अगर बोलने को महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, मैं तो उनके बारे में बोलता ही रहूँगा, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब हैं। लोगों को प्यार होता है, मुझे इश्क है अपने वालिद साहब से, और उनकी कोई ना कोई अदा मेरे अंदर ज़रूर आई है। और उन्होंने हमें अदाकारी या कॉमेडी नहीं सिखाई इस तरह से, उनको पता था ये बच्चों के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगी। उन्होंने हमें अदल करना सिखाया, सच बोलना सिखाया, लोगों के काम आना सिखाया, मदद करना सिखाई, खुलूस सिखाया, आजिज़ी सिखाई। और हमेशा ये बोला कि जवाद उस दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है, तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में झुकाव रखो, तो मैं अल्लाह पाक बहुत नवाजेंगे। मेरी दुआ है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे आइंदा कभी भी मेरे वालिद साहब को आप लोग टीवी शो में देखें, ड्रामा में देखें, फिल्म में देखें, तो उनकी मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये मैं उनके तमाम फ़ैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और हमें इस काबिल बनाएं कि हम उनका नाम रोशन कर सकें। और जैसा कि अब्बू हमेशा कहते थे एंड पे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। उमर के बारे में क्या बोलूँ, एक तो वक्त बड़ा कम है और उमर के लिए बोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बेइंतहा वक्त चाहिए कि आदमी बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। उमर की गुफ्तगू, उमर के बारे में बातचीत ख़त्म नहीं हो सकती। उमर इस कदर अपने बड़ों की इज़्ज़त करता था कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इतनी इज़्ज़त करते हुए। मुझे याद है एक दफ़ा, बिल्कुल ये आखिरी दौर था उमर का, तो ये गालिबन ARY का कोई प्रोग्राम था, ये वो किया करते थे, उसमें मुझे बुलाया, मैं गया। तो जब मैं एंटर हुआ, सेट पर प्रोग्राम चल रहा था, बीच में मुझे आना था तो जब मैं एंटर हुआ तो उमर की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बैठा था। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो इसने खड़े होने की कोशिश की। मैंने वहीं से कहा नहीं नहीं उमर बैठे रहो बैठे रहो, मुझे पता है तुम। बड़ी मुश्किल से ये खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मुन्नू भाई आप आएँ और मैं बैठा रहूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इस मुश्किल से तुम्हें निकाले। वो हमेशा जब मिलता था पैरों को हाथ लगाता था, अपने तमाम बड़ों के, मेरे ख़ास तौर पे पैरों को हाथ लगाता था। मैं रोकता भी था कि उमर ना करो ये, नहीं 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 ये कैसे हो सकता है मुन्नू भाई। ये आज से 40 साल पुरानी बात है, ये तो अब बिल्कुल कल की बात थी जो मैंने सुनाई। अब से 40 साल पहले एक फ़िल्म बन रही थी हिसाब। उस फिल्म के लिए जावेद फाजिल उससे डायरेक्टर थे, उसमें उमर भी था और बिल्कुल शुरू का फिल्म का उसका दौर था। ये अर्ली 80s की बात है। तो हम सब लोग, नदीम साहब, मैं, कुछ वहाँ के लोग थे बांग्लादेश के, हम सब गए लंदन में शूटिंग थी। उसमें मुझे गंजा होना था, जो कैरेक्टर था मेरा उसमें मुझे गंजा, तो विग लगाई गई गंजे की, वो मज़ा नहीं आया।
तो मैंने कहा भाई मैं 1 महीना यहाँ रुकना है, तो मैं सर अपना गंजा करा लेता हूँ। मैं चला गया, जाके मैंने सर मुंडवा के मैं आया तो मेरा सर जो है वो बड़ा गोल सा है, गंजा होके दिखाऊंगा किसी वक्त, बड़ा गोल सा है और बहुत सिमेट्रिकल है, कहीं से निकला हुआ नहीं है बिल्कुल। तो मैं खैर गंजा होके वहाँ पहुँचा तो सब लोग बैठे हुए थे जहाँ ठहरे थे हम लोग, उमर भी था। जब मैं गंजा होके पहुँचा तो उसने देखा, वाह 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 मन्नू भाई वाह, मन्नू भाई वाह, मुंह ना लो तो सिर चंगा निकलिया है यानी मुंह से तो सिर अच्छा निकल आया। अब ये एक ऐसी बात थी कि जिसमें मुंह की तो उसने तारीफ नहीं की, सिर की तारीफ करके पूरे मुंह की ही तारीफ कर दी और अपनी बात भी कर दी। कमाल आदमी था। बस अल्लाह ताला उसे अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं हमेशा हर नमाज में उसके लिए दुआ करता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सब इतनी बड़ी तादाद में मेंबर, सारे आर्टिस्ट और सारे उमर से मोहब्बत करने वाले। सलीम, आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। हाँ, तू भी नज़र आ रहा है मुझे, इरफान मलिक, सभी यहाँ से वहाँ तक, औरंगजेब लगारी साहब को सलाम करूँगा यहाँ से, जाहिद शाह सब। तो ये जाहिर है कि वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था। अब आर्ट्स काउंसिल में तिल धरने को कहीं जगह नहीं रही है और ये कम अज़ कम वो ये डिज़र्व करता था। और आर्ट्स काउंसिल उमर का घर है, क्योंकि उमर ने शुरू में तो 1-2 ड्रामे आदमजी में किए होंगे, लेकिन उमर का सारा कैरियर जो है वो आर्ट्स काउंसिल के ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम से शुरू हुआ। मेरी भी कोई 40 साल से ज़्यादा की उम्र से दोस्ती है और वो दोस्ती उसके अंदर जाहिर है कि सारा जो भी एक उतार चढ़ाव सब हमारा रहा। उसने इलेक्शन भी लड़ा, बहुत से लोग दबे लफ्ज़ों में कहते हैं इलेक्शन लड़ा उमर ने, उसका हक था इलेक्शन लड़ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उस इलेक्शन से कोई हमारे सीने में बाल आया हो। हमारा जो उसकी एज एन आर्टिस्ट जो इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए था वो किया। और फिर ये जो अभी रूफी अनम ने भी जिक्र किया था, वो ड्रामा हुआ, तो उन्होंने कहा उमर भाई का ड्रामा करना है। मैंने कहा उमर के लिए हर चीज़ हाजिर है, जो चाहे वो करे। फिर मन्नू भाई ये वो आए, फुरकान साहब आए अमेरिका से, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, पैसे जमा कराओ, आप पैसे जो है ना बग़ैर जमा कराए फिर चले जाओगे, आपकी रेपुटेशन भी कुछ ऐसी है, कई जगह के पैसे आपने नहीं दिए, आप मुझे एडवांस पैसे दो। तो इकबाल भाई सच बता रहा हूँ ना। तो फिर उमर ने मुझे फ़ोन किया कि ये मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर तुम ड्रामा कर रहे हो तो आर्ट्स काउंसिल 1 रुपया भी नहीं लेगा। तो आर्ट्स काउंसिल ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कुछ दिया, क्योंकि वो ये डिज़र्व करता था। वो ठीक नहीं था उस वक्त भी, कोई 2 साल हो गए जाहिद शाह, और वो व्हील चेयर पे था, 2 लोग उसको पकड़ के उठा रहे थे, लेकिन वो चाहता था ड्रामा करना। और उसने बैठे बैठे भी जो ड्रामा किया, उसकी मूवमेंट भी ख़त्म हो गई थी, ज़बान में भी सलीम अब वो वाली बात नहीं थी। और ईमानदारी की बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि उमर वो ड्रामा करे, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है ना, वो अपने पीक पे जब वो होता है, उसके बाद इस हालत में ऑडियंस के सामने उसको आना नहीं चाहिए था। ये मेरा ज़ाती मुझे अंदाज़ा है कि उमर ने ज़हीर खान साहब हैं या चले गए? अच्छा, तो खान साहब अभी यही बैठ के बात कर रहे थे कि ऑडियंस बनती थी फिल्म के ज़रिए, मन्नू भाई ऑडियंस बनाता था टीवी, और इनको ये ज़ौम था कि हमारे बगैर ऑडियंस कोई कैसे बनाएगा। उमर वो आर्टिस्ट था कि बगैर टीवी और बगैर फिल्म ने जितनी पॉपुलैरिटी उमर ने हासिल की, किसी एक के हिस्से में नहीं आई। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात ऐसे थे तो VHS करोड़ों, पूरा हिंदुस्तान, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे आमिर खान है, अक्षय कुमार, पूछते थे उसे। तो वो एक नया ऑडियंस क्रिएट किया स्टेज का उमर शरीफ ने। तो इतना बड़ा वो आदमी है। और ये जो अभी सलोमी बात करके गई थी, वो बैठी हुई है, मैं और ये स्कूल बस्ता पकड़ के साथ जाते थे। मैं अपनी उम्र इसलिए नहीं बता रहा कि इसकी उम्र पता चल जाएगी सलोमी की, वो अभी भी उसी तरह नौजवान लगती है, 40 साल से काम कर रही है। तो जो हमने पहले से सोच रखा है कि उमर एक तो जल्दी चला गया, अभी उसके जाने की उम्र नहीं थी, हम ज़रूर आर्ट्स काउंसिल में
एक जैसे हॉल ऑफ फेम होता है, इस तरह की वॉल जहाँ उसके उमर शरीफ के कैसेट, उसकी फिल्मों के पोस्टर, उसके थिएटर के पोस्टर, और ये सारा कुछ आर्ट्स काउंसिल बनाएगा। वो डिज़र्व करता है। वो दीवारें तोड़ के दाखिल हुआ इस शोबे के अंदर, मतलब वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म का एक्टर था। वो ऐसा एक्टर नहीं था कि उसने किसी एकेडमी से तरबियत हासिल की थी या कुछ और किया था, लेकिन उसके अंदर एनर्जी इतनी थी मुन्नू भाई, और उसका जो एक वो और जो ह्यूमर था उसका, और जो उसकी स्पीड थी, उसका दिमाग, मैं समझता हूँ जिस स्पीड से चलता था, वो खड़े खड़े ड्रामा इम्प्रोवाइज करता था। ड्रामा बनाता कहाँ था? इरफान महीना पहले आखिरी रात में बैठते थे और कहते थे ड्रामा बनाओ। नजर भाई बैठ के स्क्रिप्ट लिखते थे। एक रात में ड्रामा हो जाता था बकरा किस्तों पे, और सारी दुनिया में सुपर हिट हो जाता था। वो इतना कोई ज़हीन आदमी था, एज अ डायरेक्टर, एज एक्टर। सभी ने कहा, और भी लोग आएंगे, एक से एक लोग हैं, उमर को जानते हैं, लेकिन मैं भी 40 साल से ज़्यादा जानता हूँ। ये बात सही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सलीम आफरीदी भी, शकील सिद्दीकी, परवेज सिद्दीकी, रऊफ लाला, अली हसन, सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उमर जो अपनी जगह बना के छोड़ गया है ना, इनके लिए एक मसला हो गया है। सलीम आफरीदी, आप लोगों के लिए मसला हो गया। मोइन गया था, उसकी जगह आज तक कोई नहीं ले सका। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब ये दो जो जाइंट थे हमारी इंडस्ट्री के, उमर के जाने के बाद बिल्कुल वैक्यूम हो गया है। तो जाहिर है तुम लोगों को ही कोशिश करनी है। ज़माने की रफ्तार भी परवेज चलती रहती है, ये काम भी आगे चलेगा, और उमर की रूह भी ये चाहेगी कि वो थिएटर जो उसने इतना आबाद किया ये चलता रहे। मैं तुम सबके कॉन्सेंट से, मुझे पता है कि तुम कहोगे कि ये ठीक है, अभी हम थिएटर फेस्टिवल करेंगे, वो होगा ट्रिब्यूट टू उमर शरीफ। उमर शरीफ के नाम पे एक थिएटर फेस्टिवल, उसमें जितने उसके साथी हैं अपने अपने प्लेस करेंगे, और वो उमर शरीफ को हम डेडिकेट करेंगे। वो तो एक आर्टिस्ट था, तो उसको तो डेडिकेट करने का यही तरीका है। और जवाद और फवाद यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्हें खुद पता है, और ये बात इजाफी है, हम सारा वक्त उमर के मामले में उनके ख़ानदान के साथ रहे, हर मसले पे, गवर्नमेंट, एम्बुलेंस, जो भी इश्यूज़ थे। और इसको यकीन नहीं आता था, क्योंकि उमर अपने दोनों बेटों को लेके मरने से कोई 15-20 दिन पहले यहाँ आर्ट्स काउंसिल आया। 2 घंटे मेरे पास बैठा रहा, चाय ठंडी करके जवाद पिलाता रहा उनको। फिर मैं हॉस्पिटल आखिरी बार गया तो जवाद अंदर था, तो मैंने ना उसको लाइट करने के लिए पुराने किस्से सुनाने शुरू किए, शराफत शाह प्लाजा होटल के कार्ड्स वार्ड, ये वो। मैं मस्ती करता रहा बेतकल्लुफ वाली, ताकि ये बीमार है ना, तो ज़रा इसको एंगेज करूँ हंसी मजाक में। और मैंने कहा उमर, बहुत सारे सेंसर्ड किस्से हैं, वो मैं नहीं सुना रहा क्योंकि तुम्हारा बेटा भी कमरे में है। तो यूँ करने लगा, कहना सही है। तो मुझे कहने लगा तुमने इनका ख्याल रखना है। तो मैंने कहा उमर, मैं तो पहले भी बहुत रख रहा हूँ। कोई कहा नहीं, अब उससे ज़्यादा रखना है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, जवाब तुम इसके गवाह हो ना, वो बैठा हुआ है। तो एक बात हम जो है ना एहसान फरामोश हैं। उमर ने इस आर्ट्स काउंसिल के दरो दीवार को बहुत आबाद किया, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये अदारा जब तक रहेगा इंशाअल्लाह उमर शरीफ को और उसके ख़ानदान को हमेशा उसी तरह रखेगा। फिर उमर ने आके जवाद को और इनको मेंबर भी बना दिया था। इनकी बहन भी मेंबर थी जिसका इंतकाल हो गया। और ये बात सही है जिसने कही थी कि वो जो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ ना, उमर शरीफ की जान उस तोते में थी और उससे वो आधे हो गए थे। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था, इसके अंदर हम कुछ दखल नहीं दे सकते। मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझ जैसा गुनाहगार और आप सब लोग जब भी नमाज पढ़ें या वैसे अपने वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें, तो उमर शरीफ को अपनी दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत साथी उम्र के आके करते रहे। वक्त भी कम है, मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका। मेरा साथ सुन के बहुत कम रहा है उनके साथ, क्योंकि मैं लाहौर से था और ये कराची से। 40 साल पहले जब वारिस एक सीरियल हमने किया लाहौर स्टेशन से, और उसके बाद दहलीज किया, तो वारिस और दहलीज के बाद मैं यहाँ प्लाजा इंटरनेशनल में एक शो करने के लिए गया। अल्लाह गरी की रहमत करे, अनवर इकबाल साहब ने वो अरेंज किया था। तो उमर शरीफ और फुरकान भाई को पता चला उस शो का, वो आए, देखा। तो
वहाँ पे पहली मुलाकातें हमारी वहाँ हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये शोध करने आ ही गए हो। तो सब लोग आए थे, हम आबिद अली अल्लाह गरी के रहमत करे, ताहिर नकवी अल्लाह गरी के रहमत करे, सारे दोस्त, वारिस की सारी टीम में लेकर आया था। तो कहने लगे कि अब यहाँ हमारे साथ ड्रामा भी कर लो। तो हमने कहा हाजिर, आए हुए हैं कराची तो कर लेंगे, क्यों नहीं। फरकान भाई ने अरेंज किया आदम जी ऑडिटोरियम में, तो एक दो ड्रामे उनके साथ करने का मौका मिला। और साथ क्या, ड्रामा तो खैर आता है चला जाता है, लेकिन वो साथ जो चंद लम्हों का उनके साथ था गुजारा, इतनी मोहब्बत, बहुत खूबसूरत और सही बातें की सब दोस्तों ने। ऐसे मौके पे आम तौर पे सिर्फ तारीफ़ ही की जाती है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आफरीदी ने जिस तरह से जिक्र किया और दूसरे स्टेज के साथी बोल रहे थे, तो पता चल रहा था कि ये दिल से बोल रहे हैं और उनके लिए इनके दिल में एहतराम था। वाकई उनकी सरपरस्ती में जो वो पनीरी लगा गए हैं, जिस तरह से उन्होंने ये एक बाग में समझता हूँ उगा गए हैं, और सबके चेहरों से, सबके तलफ़्फ़ुज़ से, सबकी परफॉर्मेंस से जब आप देखते हैं ड्रामा तो उमर शरीफ ही छलकता है। और उसकी वजह यही थी कि वो बहुत खुलूस और बहुत प्यार और बड़ी सरपरस्ती से तमाम अपने छोटे आर्टिस्टों को जो नए आते थे उनको सिखाते थे, समझाते थे और कराते थे। जब मैंने ड्रामा किया उस वक्त शकील साथ थे, आफरीदी भी नए नए आफरीदी तो बच्चा सा था, मुन्ना सा, ये भी साथ आया, ये ड्रामा किया इन लोगों ने। तो वो यादें हैं। तो वाकई उमर की इतनी बातें हैं कि आप बंदा कहने के वो तो बस रुकते ही नहीं है उसकी एक एक बात। और वो ख़ुद इतना बोलते थे कि उनकी एक एक बात याद रहती है। एक दिन मुझे याद है कि हाँ, तहसीन जावेद और फरीद ख़ान अल्लाह गरी की रहमत करे, उन्होंने कहा कि चलो लगारी भाई चलते हैं, उमर के घर चलते हैं। मैंने कहा रात 11-12 बज रहे हैं, ये सब तो मुनासिब नहीं है। नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता, चलते हैं। मैं सो गया होगा उमर, क्या बात कर रहा है। नहीं चले ना चले, ज़बरदस्ती ले गए। तो मैं वहाँ जब गया और उमर के साथ जाके जब मिले तो ऐसा लगता था जब अभी सुबह हुई है। वो ऐसा फ्रेश था 12 बजे, जैसे सोना ही नहीं है शायद उसने। बैठे, हमने खाना वाना खाया उनके साथ। उन्होंने कहा हम तो खाए हैं। वो कहते खाने के ऊपर खाना ही खा लो। बहरहाल जो खिलाया उन्होंने और बैठे हम बातें करने। 11 बजे से वो शख्स बोलना शुरू हुआ। ये मेहमान नवाजी का उसका एक तरीक़ा था, शायद मोहब्बत का एक अंदाज़ था कि बोलते बोलते मैं, फरीद ख़ान, तहसीन, हम सुनते रहे। वो बोलता रहा और सुबह हो गई। मोहब्बत से भरा वो शख्स कभी मरता नहीं है। हम लोग ख्वाहिश करते हैं ना, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहें ना इस छोटी सी दुनिया में। यही 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, यही ख्याल होता है, जी लें। उम्र ये नहीं होती, मैं समझता हूँ। उम्र वो होती है जो जाने के बाद गुजरती है, जो याद रहता है। बंदा कायद आज़म हम तो नहीं कह सकते मर गए, वो ज़िंदा हैं। इसी तरह मुझे यकीन है इन तमाम सलाहियतों, मोहब्बतों और काविशों के साथ जिस तरह उमर ने ज़िंदगी गुजारी है, वो अब भी ज़िंदा है और उसकी उम्र बहुत लंबी है। तो कोशिश कीजिए हर नमाज में कम से कम फातिहा पढ़ते हैं तो उमर के लिए भी पढ़ते रहें। अभी जैसे मैंने भी कोशिश की, मैंने 30 कुरान उनके लिए पढ़ा है, उनके लिए 500 यासीन शरीफ पढ़वाई, उनके लिए मैंने 10,000 दऊद इब्राहिमी पढ़वाया। तो ये जिस तरह दुरूद वगैरह मैंने कोशिश की तो पढ़वा लिए, इस तरह आप भी अपनों के लिए, उमर शरीफ के लिए कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है, पढ़वा लें, पढ़ लें। यही है जो उसको मिलेगा, यही हम उसके लिए कर सकते हैं, उसकी मोहब्बतों का जवाब दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर बेयरिंग मी। अल्लाह हाफिज़। उमर शरीफ साहब के करोड़ों बकौल आप सबके पूरी वर्ल्ड में, और ये हकीकत है। हालांकि कई वाक़यात मेरे जहन में हैं लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं। और ये ज़रूर कहूँगा कि जब ज़लज़ला आया है पाकिस्तान में तो इसी आर्ट्स काउंसिल में मैंने एक नज़म उनको सुनाई
कैसी मची कयामत जब फट गई ये धरती, बहनों से भाई बिछड़े, माँ बाप से चहीती, आफत में जो फंसे हैं आओ उन्हें बचाएं, आफत में जो फंसे हैं आओ उन्हें बचा, एक दूसरे के दुख को मिलजुल। फौरन कहने लगे यह हमारा हो गया। जेब से 10,000 के नोट, रऊफ सिद्दीकी भी मौजूद थे, कहा इसे अभी रिकॉर्ड कराएं, मुझे ये ट्रकों में बजाना है। मैंने सोचा इतनी जल्दी जादू की तरह, ये तो कमाली हो गया। तो वो हमने रिकॉर्ड किया। फुरकान हैदर को कहा पहले सलीम को फिर ये रोड ले जाओ, अच्छे खाने खिलाओ। बकौल एक साहब ने कहा ना उनका दस्तरखान बहुत वसी था, चुनाचे वो ले गए। मैंने 3 घंटे 2 घंटे में वहाँ साजिंदे मौजूद थे। तो ये तराना महफा है अभी, मेरी ख्वाहिश है उनकी फैमिली को ये कभी सीडी सुनाऊं। अच्छा, अब मैंने उनके अक़ीदत में ऐसे तो कई वाक़यात हैं। पिंडी के होटल में मैं रहा तो 15-20 दिन, मुझे याद आई। जी नहीं एक आध तो वाक़या सुनाने दे। तो मैंने कहा किसी से कहलवाया, उमर भाई 20 दिन का किराया चढ़ गया है, 20 दिन का। सेकंड डे आदमी एक खड़ा था, आया, कहा ये उमर भाई ने पैसे भेजे हैं। तो वो बड़े दयालु, सखी और अल्लाह वाले इंसान थे। अच्छा, थोड़ी सी लाइट यहाँ फेंक दें, मेरी आंखें आजकल गलत ऑपरेशन की वजह से ख़राब हो गई हैं और शाह साहब मेरा इलाज करा रहे हैं, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। क्योंकि आप सबका मैं भी एक महबूब आर्टिस्ट रहा हूँ। तो ज़रा सा इस पर लाइट फेंक देंगे आप ये मजमून पे, या कोई टॉर्च मुझे दे दें, कोई मोबाइल की टॉर्च। ये गलत ऑपरेशन भाई हमारा हो गया। नहीं तो थोड़ा सा इस पर सीधा कर। नहीं, रोशनी थोड़ी सी आ गई रोशनी। सर ये सीधा नहीं अच्छा है। हाँ, ये मैंने रात को लिखी। उमर शरीफ गुजर जाएंगे किसे थी खबर, उमर शरीफ गुजर जाएंगे किसे थी खबर। अब ऐसा दूसरा फनकार आएगा न बशर, अब ऐसा दूसरा फनकार आएगा न बशर। अभी तो कोई न थी ऐसी उनकी लंबी उम्र, उमर शरीफ गुजर जाएंगे किसे थी खबर। और अर्ज़ किया है, उरूज पर भी पहुंचकर न खुद पे नाज किया, उरूज पर भी पहुंचकर न खुद पे नाज किया। थी उनमें आजिज़ी और थे बड़े गरीब परवर, थी उनमें आजिज़ी, थे वो बड़े गरीब परवर। और मरा हुआ था स्टेज फिर से जिंदा किया, मरा हुआ था स्टेज फिर से जिंदा किया, दिखा के अपनी अदाकारी के हसी जौहर। और उदास आते थे जो लोग हंस के जाते थे, उदास आते थे जो लोग हंस के जाते थे। उन्हें हंसाने का रब ने दिया था आला हुनर, उन्हें हंसाने का रब ने दिया था आला हुनर। और किसी सवाली को मायूस ना उन्होंने किया, किसी सवाली को मायूस ना उन्होंने किया। दिया जो हाथ में आया
दिया जो हाथ में आया बगैर सोच व फिक्र, दिया जो हाथ में आया बगैर सोच व फिक्र, हुए हैं दफन, मुलाहिजा हो, हुए हैं दफन अब्दुल्ला शाह गाजी में, हुए हैं दफन अब्दुल्ला शाह गाजी में। अब उनकी बख्शिश में बतलाओ कौन सी बाकी है कसर, अब उनकी बख्शिश में बतलाओ कौन सी बाकी है कसर। सलीम गमज़दा और रो के कहता है, सलीम गमज़दा और रो रो के ये कहता है, मुलाहिज़ा हो, सलीम गमज़दा है, रो रो के ये कहता है, कहाँ से ढूंढ के लाऊं बताओ ऐसा बशर, कहाँ से ढूंढ के लाऊं बताओ ऐसा बशर। उन्होंने मेरे और सभी के साथ उन्होंने, और मुझे अपने शो में भी लाए, वो जियो में, आप सब ने वो शो देखा होगा। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और हम पर रहम करे, हम जैसे गुनाहगार। उन्होंने तो इतनी खैरातें की कि लोगों से मैंने ये तमाम सुनी बातें कि इतने दीनदार थे, दीनदार भी थे। अल्लाह हम पे गुनाहगारों पे रहम कर दे बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ये जो लॉबी में हमारे दोस्त जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, बराए करम पब्लिक रेशनिंग के मामलात को ख़त्म करके यहाँ अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो बड़ी नवाजिश होगी। वो लोग जो लॉबी में अपनी अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, अगर आप उमर शरीफ के लिए आए हैं तो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, और अगर आप उमर शरीफ के लिए तशरीफ़ नहीं लाए तो जाके गुलरंग में बैठ जाएं। मुस्कुराहट, कहे कहे किसी को पहुंचाना, किसी के लबों पे लाना, ये बहुत बहुत बड़ा काम। और इस काम में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी उमर शरीफ ने जो कमाल किया है, उसका सबूत यह है कि आज हम सब यहाँ उसी तरह हाउस पैक किए हुए हैं जैसे उसके ड्रामों में हाउसफुल हुआ करते थे। उमर शरीफ से मेरी तकरीबन 45 साल से क़ुर्बत थी। जब मैं पीटीवी ज्वाइन किया उससे पहले मैं थिएटर का एक्टर था। समद यार खान साहब, ख्वाजा साहब, अली अहमद साहब के साथ प्लेस किया करता था। तो समद यार खान साहब का एक प्ले तू रहबर तू मंजिल था, तारीख़ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ था, जिसमें इत्तेफाक से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल मैं कर रहा था। उसमें एक किरदार था, एक हिंदू ज्योतिषी का, जो किरदार वो शख्स कर रहा था, जो आर्टिस्ट A.K. पटेल मरहूम, उसके यहाँ कोई इंतकाल हो गया, कोई मैयत हो गई। नज़र हुसैन और सब साथियों से हमने कहा कि शो है, थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे। मेरा ख्याल है 5 घंटे या 6 घंटे बाकी थे। नज़र हुसैन ने और 2 दोस्तों ने कहा कि एक नया लड़का आया है और वो बहुत जल्दी याद भी कर लेता है और बहुत अच्छा परफॉर्मर है, उसको बुला लेते हैं। और वो शख्स था मोहम्मद उमर,
जो बाद में उमर शरीफ बना। उसने वो किरदार ऐसा किया कि जितनी देर उसकी एंट्री रही हॉल में तालियां गूंजती रही, उसकी परफॉर्मेंस देखते रहे लोग। इत्तेफाक से कुछ ही दिनों बाद मैं पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया, लाहौर पोस्टिंग हो गई, औरंगज़ेब वगैरह के साथ सब दोस्तों के साथ लाहौर में ताल्लुकात रहे, आबिद वगैरह। जब मैं कराची वापस आया तो जो सबसे पहला ड्रामा सीरियल कराची स्टेशन पर मैंने किया उसका नाम था सफ़र, असद मोहम्मद खान साहब का लिखा हुआ। वो पहला ड्रामा सीरियल था जिसमें उमर शरीफ टेलीविज़न सीरियल में काम करने आए और ऐसा काम किया। उसका एक बहुत जुमला भी उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था, मुझ पे बिल्लियाँ किसने फेंका। वो जब बाहर निकलता था मोहल्ले के बच्चे छेड़ते थे और उस पर बिल्ली फेंकते थे, और उसके बाद जो कुछ रिएक्शन उसका होता था उसमें बहुत सी बातें हमें सेंसर करनी पड़ती थी, एडिट करनी पड़ती थी, इसलिए कि वो एक नेचुरल रिएक्शन एक ऐसे शख्स का जिस पर बिल्ली फेंकी गई हो। लेकिन कमाल का वो आदमी था। लेकिन आज मैं उमर के एक पहलू पे यहाँ बहुत लोगों ने बात कर ली कि वो बहुत अच्छा मुज़ाहिया राइटर था, बहुत मजहबी इंसान था। किसी को ये नहीं पता, शायद याद भी ना हो, पीटीवी का एक सीरीज थी दायरे के नाम से, जिसमें एक कुरानी आयत पर मबनी 25 मिनट के प्लेज हुआ करते थे। दायरे मैं और मेरा साथी इकबाल हैदर वो प्रोड्यूस किया करते थे, डायरेक्ट किया करते थे, एक किस्म करते थे, एक किस्म। जब उमर अपने थिएटर के बहुत सारे ड्रामे लिखता रहा करता रहा तो मैंने उससे कहा, मैंने उमर तुम मेरे लिए कॉमेडी लिखो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं संजीदा काम करूं, संजीदा लिखूं, आप कराएंगे मुझसे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम लिखो। कुरानी आयात पर मबनी खेल, संजीदा, इंतहाई संजीदा, उसने 6 ड्रामे दायरे में लिखे और वो उस दायरे सीरीज के सबसे सुपर हिट ड्रामे थे, जिसमें पैगाम भी था, जिसमें इस्लाम के बारे में बात भी थी, कुरान की तफसीर के एतबार से वो ड्रामे लिखे गए थे। शायद उमर की जिंदगी का ये पहलू बहुत कम लोगों को याद हो। इसमें एक छोटा सा वाकया और भी है कि उमर रात को मेरे साथ मेरे घर पर बैठकर, मैं 3rd फ्लोर पे एक फलकनुमा फ्लैट्स है उसमें रहता था उस जमाने में, तो ये मेरे साथ रात को बैठ के मजे मजे की बातें करते करते ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा करता था उसी दायरे का। वो रमजान के दिन थे, जिस वक्त के सेहरी का वक्त होने लगा तो लिखते लिखते अचानक उसने कलम फेंका, कागज फेंका और 3rd फ्लोर से मेरे कमरे की खिड़की खोली, मुंह बाहर निकाला। मैं आज तक जिंदगी भर 40 साल के करीब होने आए लेकिन वो जुमला और उसका लुत्फ नहीं भूला। हजरात, मस्जिद की घड़ी चोरी हो गई है, कोई आके टाइम बता जाए। जब लोग कहते ना जागो सहरी का वक्त हो गया, उस वक्त उसने आवाज लगाई, हजरात मस्जिद की घड़ी चोरी हो गई है, कोई आके टाइम बता जाए। और खिड़कियां खुली, लोग देखने लगे और अक्सर व बेशतर उसकी आवाज पहचानने वाले लोग थे। ये उमर शरीफ की है, ये उमर शरीफ की आवाज है, ये उमर शरीफ की आवाज है। तो ये उमर था, एक नेचुरल टैलेंट था, एक नेचुरल विट थी उसकी जिंदगी में। लेकिन उसके साथ साथ उसने जिंदगी में लोगों को बहुत हंसाया, बहुत खुश रखा, बहुत मुस्कुराहटें बांटी। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर के जो दुख थे वो बहैसियत भाई के, क्योंकि अम्मा ने, उसकी वालदा ने मुझे अपना बेटा बनाया था, हम सब उसके घर के फर्द थे। मेरी बेटी सबसे छोटी जो आजकल टेलीविजन पे आती है, आप जानते होंगे, वो दादी की गोद में बैठा करती थी, सिदरा। और चचा की हैसियत से उमर शरीफ का और उसका जो प्यार था, वो जब तक वो सलामत रहा
आखिर वक्त तक उसकी खैरियत मालूम करना, उसको दुआएं भिजवाना। ऐसे ही था जैसे मैं जवाद के लिए दुआएं करता हूँ कि ये दुख जो उनको पहुँचा है मुझ तक भी पहुँचा है। मैं अपनी सेहत के मसाइल की वजह से और मुल्क पाकिस्तान में ऊपर मानसहरा में एक ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग की वजह से आखिरी वक्तों में बहुत ज़्यादा उम्र के पास नहीं जा सका। लेकिन जिस दिन मैं तदफीन थी उस वक्त मैं पहुंचा था, और तदफीन के बाद वाक़या ये हुआ कि जिस वक्त तदफीन का एक रश जब मैं गफ़ीर आया तो किसी भाई ने मुझे कुछ ऐसा धक्का दिया, मैं ज़मीन पे गिर गया। लोग मेरे ऊपर से गुजर गए, आए गए, मैं वहीं खड़ा हुआ। मौलाना बशीर साहब ने जब अल्लाह अकबर कही, मैंने अपने भाई का नमाज जनाजा अदा की। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तदफीन की जगह तक पहुंचता, लेकिन उमर, लोग कराची के ये कहते हैं कि जब कोई तूफान आता है समंदर का, जब कोई मुसीबत कराची पे आने वाली होती है तो शाह अब्दुल्ला शाह गाजी उसको रोक लेते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। तुम अब्दुल्ला शाह गाजी के उस मुहाफिज दस्ते में अब शामिल हो गए हो। कराची पे जो तूफान आए तो उसे रोक लेना उमर। तुमने सबको मोहब्बतें बांटी हैं, अब तुम मुहाफिज भी बन गए हो। हिफाजत करना मेरे शहर की। तुम कराची के बेटे हो, कराची तुम्हारे खून में है, कराची तुम्हारी रगों में है, और कराची तुम्हारा एहसानमंद है। ये कराची आर्ट्स काउंसिल भी तुम्हारी एहसानमंद है। हम सब, पूरी गवर्निंग बॉडी, तमाम 6000 मेंबर्स आर्ट्स काउंसिल, तमाम कराची के दानिश्वर, शायर, अदीब, फनकार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उमर शरीफ तुम्हारे कमाल फन को ना बोल सकते हैं, ना तुम्हारे कमाल फन तक कोई पहुंच सकता है। अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद करे और मेरे भतीजों को, मेरी भावज को सब्र जमील अता करे, हम सबको सब्र जमील अता करे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, नुमान भाई थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अहमद शाह साहब का, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, सितारा इम्तियाज़ शाह साहब, थैंक यू सो मच कि आप हर टाइम पे, मैं विटनेस हूँ कि आप किस किस तरह से कैसे कैसे खड़े रहते हैं सबके लिए। आपका ये करना हम कभी भी नहीं उतार सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे। और दूसरी बात यह है कि उमर भाई के लिए जितने लोगों ने कहा, सबका अलग अलग उनसे प्यार है, सबका उनके साथ बहुत सारा, चूँकि अरसा उमर भाई ने काम किया माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सब ने ही उनके साथ काम किया। सबकी कोई ना कोई याददाश्त उनके साथ है। मेरी भी बहुत याददाश्तें हैं, और मेरी जितनी भी याददाश्तें हैं उमर भाई के साथ, वो सब मज़ा से भरपूर और हंसी मजाक, और वो मेरे एक तरह के प्लेजर मोमेंट हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं कंडोलेंस पेश करता हूँ उमर भाई की फ़ैमिली को और उमर भाई के तमाम करीबी दोस्तों को, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उमर भाई के दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, तमाम सहाफ़ियों को शुक्रिया, तमाम जो उमर भाई के लिए आज तशरीफ़ लाए उन सबका शुक्रिया, और ख़ास तौर पर आर्ट काउंसिल का शुक्रिया, अहमद शाह साहब का शुक्रिया कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा आर्टिस्ट हमसे जुदा होता है या किसी भी आर्टिस्ट को कोई काम होता है तो आर्ट काउंसिल उनके शाना बशाना होती है, उनके साथ होती है। तो मैं अहमद शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और उमर शरीफ भाई के हवाले से बेशुमार बातें की और बड़े बड़े लोगों ने बातें की। मैं शुरू से पीछे बैठा हुआ था तो कुछ दोस्तों की नज़र पड़ गई। मैंने कहा जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं वही मेरी बातें हैं। और उमर शरीफ भाई के लिए मैं इतना कहूँगा कि उमर भाई
से पूरी दुनिया मोहब्बत प्यार करती है कि वो शख्सियत ही ऐसी थी कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। और यकीन कीजिएगा, पहले मेरे भाई का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का हुआ, वैसे ही घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। अब जब से उमर शरीफ भाई इस दुनिया से नहीं गए तो बिल्कुल एक अजीब कैफियत हो गई है, अजीब कुछ सिलसिला हो गया। कुछ लोग दिमागी तौर पे भी मुझे कुछ और कहना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सदमा और ये जुदाई इतनी बड़ी है कि इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मेरे साथ उनका सिलसिला उमर भाई का, मेरा नंबर बहुत बाद में आता है, खादिमों में आता है, शागिर्दों में आता है। और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, और ये तमाम फील्ड के लोग जो काम करते हैं वो जानते भी हैं कि उमर शरीफ भाई मुझे कहा करते थे, कुछ 2-3 लाइव शो में भी मैंने देखा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे साथ रहा करो। ये मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात थी। जितना भी उनके साथ काम किया, और कभी अभी खावर भाई कह कर गए थे यहाँ से कि उमर भाई के साथ वो आदमी नहीं चल सकता था कि जो बिल्कुल पत्थर का हो। वो कहते थे अगर जो मेरे साथ आदमी खड़ा है तो मेरी आंखों का इशारा समझे कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ और क्या होना चाहता है, क्योंकि उमर भाई कोई रटे रटाए स्क्रिप्ट नहीं थे। उस वक़्त अगर यहाँ भी मौजूद होते तो अभी वो सिचुएशन देखकर बात करते कि अब वो क्या बात करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई के साथ काम करके, और प्यार, एक छोटा सा एक वाक़या मैं बयान करूं, उनकी मोहब्बत का ये वाक़या है, प्यार का ये वाक़या है कि हम इस्लामाबाद में हम ड्रामा कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, तो उमर भाई के एजाज़ में एक बहुत बड़ी पार्टी प्रोग्राम रखा गया। तो मुझे उमर भाई ने कहा कि तुमने सुबह मेरे साथ चलना है। वल्लाह आलम मेरे जहन में क्या आया और मैंने क्या कह दिया। जब जाने लगे सब लोग तैयार थे, नईमा आपा, सलोमी भी थी, शैनी भी थी और सलमा आपा, बेशुमार आर्टिस्ट थे इस्लामाबाद की भी। तो मेरे मुंह से निकल गया भाई आप जाएं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो ये कह के वो चले गए। जब शाम को मैं ड्रामे पर आया तो मुझे नहीं पता था कि अचानक एक बेल्ट आई और वो बेल्ट से मेरी उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। ड्रामा किया, ड्रामे के बाद हम चले गए, खाना वाना खाया। सुबह मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे कहा कि मैंने तुम्हें मारा। आपको क्यों मारा? मैंने कहा भाई पता नहीं चला क्यों मारा मुझे। कह लगे मैंने तुम्हें, फिर मुझे बेशुमार अखबार दिखाए उन्होंने। तो अखबार में उमर शरीफ भाई के बड़े बड़े टाइटल लगे थे, साथ में कुछ और लोग भी खड़े हुए थे। कहने लगे मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि जो मेरे 7 लोग खड़े हुए हैं आज ये पेपर में, अखबार में, यहाँ तुम होने चाहिए थे। मैंने तुम्हें मोहब्बत में मारा, प्यार में मारा। तो ये उनकी मोहब्बत थी, प्यार था। और आज हम छोटा मोटा जो भी काम करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो लोग हमसे यही कहते हैं, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि यार आप उमर शरीफ भाई के ड्रामों में काम करते हैं, आपको हमने उमर शरीफ भाई के साथ देखा है। और जब हमें होस्ट कहीं बुलाता है किसी प्रोग्राम में तो पहले वो यही कहता है कि मैं जिस आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ आपने उमर शरीफ भाई के बेशुमार ड्रामों में देखा होगा, जी जाकिर मस्ताना। तो हम आज अगर हम रोज़ी रोटी रिज़्क देना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से उमर भाई ने कई आर्टिस्टों को, मुझ समेत, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी ऐसा हुनर दे दिया, ऐसा काम दे दिया कि उनमें उमर भाई नज़र आते हैं, नज़र आएंगे। और रहा सवाल, अब वो दुनिया में नहीं है, मेरा तो मामूल बन गया है। जैसे मैं दुआओं में अपनी माँ को, अपने भाई को याद रखता हूँ, आप यकीन कीजिएगा उसी तरह मैं उमर शरीफ भाई को भी याद रखता हूँ। इसी तरह नुमान की वालदा हैं, उनका नाम भी मुझे रटा हुआ है, मुनव्वर सुल्ताना नाम है उनका, वो भी मेरी दुआओं में रहती हैं। और दुआओं का सिलसिला ये है कि आप जितने लोग बैठे हुए यहाँ पर, उमर भाई ने तो आपको बहुत कुछ दिया, जेब से भी दिया, ज़ुबान से भी दिया, हुनर भी दिया और लोगों में खुशियाँ भी बांटी। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ और उनका हक बनता है, और आप ये दिल में बात रख लें, ज़हन में बात रख लें कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों, नमाज के लिए जब आप दुआ करते हैं तो उमर शरीफ भाई को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मेरी दुआ है और मेरा यकीन है कि वो जन्नत में ही है,
अल्लाह ताला के पास बहुत खुश होंगे। और आप भी दुआ में याद रखिएगा। और मैं भूल गया बहुत कुछ कहना, तो मैंने ये सिर्फ ये कहना था कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत प्यार करता था, लेकिन वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत प्यार करते थे। सलीम आफरीदी भाई बैठे हुए हैं, और सलीम आफरीदी भाई मुझे कई दफ़ा लेकर गए और मुझसे अच्छा काम करवाया। और अब हमारे जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ मौजूद भी हैं, और कुछ नहीं भी आ सके, तबीयत सही नहीं है उनकी, तो मैं चाहूँगा कि अहमद शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ थिएटर हो, उमर शरीफ भाई के हवाले से जैसे काम होता था, बिल्कुल बिल्कुल अहमद शाह साहब बिल्कुल साथ आते हैं, और थिएटर को दोबारा जो है वो उनके बहाल की जाए, ताकि हो सकता है कि उमर भाई के जो फ़ैन हैं उन्हें वो काम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ उनकी आंखों से आंसू हम चुरा सकें, कुछ उनके लिए अच्छा कर सके। उमर भाई बार दुआओं में हैं, आएंगे, और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा कायम दायम रखे, अपने पास रखे, और हमेशा वो खुश रहें। जैसे दुनिया में लोगों को खुश करते थे, अल्लाह के पाप भी वो बिल्कुल खुश होंगे। जी शैनी, कुछ कहेंगे आप? तमाम मौजूदीन को अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये ऐसे है जैसे सूरज को चराग दिखाने वाली बात। बहुत सारे लोगों ने, उनके सीनियर, मेरे सीनियर, उन्होंने उनके अखलाक पे बात की, उन्हें उनके इबादत पे बात करी, उनकी ज़िंदगी पे बात करी, तो वो मुस्तहिक थे कि उनके बारे में इतना बोला जाए। मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं जब उमर के साथ, मैं उस ड्रामे में तो थी, लेकिन उमर के सामने मेरा सीन नहीं था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सलमा ज़फ़र को कोई काम हो गया, वो चली गई, तो मुझे नज़र भाई ने कहा कि तुमने बेगम का करैक्टर करना है, और वो करैक्टर भी किस तरह करना है। इंटरवल के बाद मेरा मलका का करैक्टर था, तो मुझे कहा जब नज़र भाई ने, तो मैं तो थर थर काँपना शुरू हो गई। मैंने कहा ये कैसे, उनके सामने तो बड़े बड़े नहीं टिकते, मैं तो अभी न्यू, मैं उनके सामने नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन नज़र भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कहा कि तुम रीड करो, और मुझे वैसलीन में सुरमा डाल के काला किया गया। और फिर उनके सामने जब मैं जुमले बोलने खड़ी हुई हूँ, तो यकीन करें मैं पूरी कपकपा रही थी, और मैं थर थर काँप रही थी, और दिल और पसीने में इतनी शरबोर थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लेकिन मैंने सारे उनको क्यों दिए, और उनको इतनी बड़ी बड़ी थंडर क्लैपें मिली। उसके बाद जब वो सीन ख़त्म हुआ, हम अंदर आए, तो उमर भाई ने मुझे कहा कि शैनी को बुलवाओ। मैं तो और काँपना शुरू हो गई। मैंने कहा, फिर मेरे पास आए और कहने लगे बहुत अच्छे, माशाल्लाह शैनी, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, और बहुत अच्छी एक्टर बनोगी। तुमने आज और ड्रामों से ज़्यादा, और जो शो हुए इससे ज़्यादा आज तुम्हारी वजह से मुझे क्लैपें मिली हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरा पहला तजर्बा था, उसके बाद मुझे हौसला हुआ। इसी तरह इमरजेंसी के और भी मैंने उनके साथ करैक्टर किए, और उनकी हौसला अफजाई की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, और शैनी अजीम हूँ। ये सब अपने सीनियर के प्यार मोहब्बत में हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि उमर शरीफ को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। वो एक ऐसा असासा थे हमारे लिए जो हम सारी ज़िंदगी उसे पूरा नहीं कर सकते। उमर शरीफ साहब के बारे में लोग इतना कह चुके हैं, और आप लोग खुद इतना ज़ाती तौर पे जानते हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल लाइव कॉमेडियन ऐसा पैदा नहीं होगा जैसे उमर भाई थे। मैं इतना नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उमर शरीफ साहब को 74-75 से कि उस शख्स ने मस्जिद की बड़ी खिदमत की जो उनके इलाके में थी, और अपनी माँ की बड़ी खिदमत की। तो मेरी गुजारिश है, अहमद शाह साहब यहाँ बैठे हैं, इतना ज़बरदस्त ताज़ियती जलसा हो रहा है अहमद शाह साहब से और सिंध गवर्नमेंट के अरबाब इक़्तिदार से, कि मेरी उनसे इतनी गुजारिश है कि कराची आर्ट्स काउंसिल जो है आज, उसमें उमर शरीफ का भी बड़ा हाथ है साहब, क्योंकि उमर शरीफ ने थिएटर को कमर्शियल किया। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ये वो लोग थे जिन्होंने थिएटर को कमर्शियल किया, और उमर शरीफ की इतनी खिदमात है थिएटर के लिए। मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक उमर शरीफ साहब के नाम से आर्ट्स काउंसिल मंसूब कर दिया जाए तो इसमें क्या बात होगी। इस जगह का नाम, और अहमद शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नौमान बता रहे हैं कि ये तो हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक दफ़ा शाह साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। और जब नमाज पढ़ें, मैं तो जब से ये सुना है और देखा, और जो जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उमर शरीफ अब्दुल्ला शाह गाजी के पहलू में तदफीन उनकी हुई। अब उमर शरीफ वो आदमी था कि शो ख़त्म करने के बाद मूसलाधार बारिश हो रही है, कहाँ जा रहा हो भाई? बोला अब्दुल्ला शाह गाजी सलाम करने जा रहा हो यार।
उनको सलाम कराऊं फिर घर जाऊंगा। फुरकान भाई ये सब जाते थे। और आप सब लोगों से गुजारिश है, जब नमाज पढ़े इसाले सवाब के लिए उमर भाई के लिए और मोइन भाई के लिए, लहरी भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो अहमद शाह साहब ने इतना बड़ा ट्रिब्यूट उमर भाई के लिए रखा है इन्होंने, और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ उमर भाई के लिए, क्योंकि ये उमर भाई इस लायक थे। और देखे कि उनको कैसी जगह मिली माशाल्लाह से, अब्दुल रशीद काजी के कदमों में उनको जगह मिली जहाँ वो चाहते थे, उनकी अम्मा के कदमों में। बहरहाल मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा इसलिए कि सब लोग हर किस्म की बात कर चुके हैं, आप सब सुन भी चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके लिए बस आप मगफिरत की दुआ करें, और मगफिरत हो चुकी है और जन्नत जा चुके हैं वो। बस मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई के साथ काफ़ी अर्से काम किया, मुल्क से बाहर भी गया उनके साथ जो प्ले किया था बकरा किस्तों पार्ट 2, उसमें जो कुछ उनसे सीखा और जो मेरा पोर्शन था वो आप सब ने बाखूबी देखा है, जो गा के मैं उनके साथ मुकाबला करता था। लेकिन उमर भाई बजाते एक इंसान बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, हम सब को सब्र जमील अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान दुनिया भर से लोग आए। अली ज़ेब उनके गंडाबंद शागिर्द हैं, एक लम्हे के लिए अपनी ताज़ियत चाहते हैं। उमर शरीफ एक तारीख का नाम है। उमर शरीफ दुनिया का बेस्ट राइटर, बेस्ट औलिया कराम से प्यार करने वाला, फ़नकारों का मददगार। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के फ़नकारों में 123 बच्चियों की शादियाँ करवाई उन्होंने, और कहा करते थे कि अली बेटा किसी को बताना मत, क्योंकि नेकी मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि एक हाथ से तू तो दूसरे को पता ना चले। आज मैं ज़िंदगी में कम से कम उन्हें मरहूम नहीं कहूँगा, इसलिए मैं इस्लामाबाद से जनाजे में शरीक होने इसलिए आया हूँ कि मेरे वजूद का एक हिस्सा कराची दफन होने जा रहा था, तो मैं कैसे ना आता। इतना ज़रूर कहूँगा उमर साहब, आप मेरे दिल में मौजूद हैं ना। दुनिया में रिस्क कमाना सिखा गए आप। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कायनात का सबसे अनमोल हीरा मुदफन हुए हैं, हमसे अलहदा नहीं हुए। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी उमर साहब की याद आए तो आपने मेरी बहन हेरा के लिए और उमर शरीफ साहब के लिए फातिहा ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया कराची, बहुत शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल, जीते रहो आप। थैंक यू सो मच।